रिलेटेड कुछ वीडियोस था, उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, तो हमने सोचा इस रिलेटेड कुछ और वीडियोस मैं आप सबके सामने रख पाऊँ, जिससे आपको बेसिक नॉलेज भी मिले। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बिना जाने सेक्स कर लेते हैं और क्या होते हैं कि उसमें कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाते हैं और कुछ लोगों को विदाउट सेटिस्फेक्शन सेक्स करना पड़ते हैं। तो यहाँ ये शिकायत रहते हैं कि हमने तो उसके साथ सेक्स किया लेकिन हम वो एंड तक नहीं पहुंच पाए, हमें वो फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाते हैं और नहीं मिल पाने के कारण क्या होते हैं? फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाने के कारण लोग ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं या फिर मेंटली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है, वो ज़रूरत होते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ या अपने वाइफ के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ कभी आप उसके साथ सेक्स किए हो तो आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उसमें फुलफिल नहीं होते हो तो क्या होते हैं, ऐसे अगर कंटिन्यूअसली चलते रहे तो आप हो जाओगे परेशान, क्योंकि आपको वो नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर से, और तभी होते हैं रिलेशनशिप में कई तरीके से प्रॉब्लम। और सेक्सुअली प्रॉब्लम के कारण जो जो समस्याएं हमारे सामने आते हैं उससे रिलेशन हार्मफुल होते हैं, उससे रिलेशन टूट भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि फोर प्ले की भूमिका क्या है सेक्स में, कैसे किया जा सकता है, और फोर प्ले के बाद सेक्स का भूमिका क्या होते हैं और उसके बाद आउट प्ले का भूमिका क्या होते हैं। तो मतलब आज की वीडियो में मैं ये तीन चीज़ डिस्कस करूंगी। एक है फोर प्ले, सेकंड है सेक्स जो फाइनल चीज़ होते हैं, उसके बाद है आउट प्ले। तो मैं ये तीन चीज़ आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा एंड तक देखना, और हमारे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आप सबके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप सबके जो कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में बोलना, और आप क्या जानना चाहते हो या फिर क्या इस टाइप की वीडियो आप सुनना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो पहले आते हैं सेक्स में फोर प्ले का इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। सेक्स तो सभी कर लेते हैं, करने में कोई बड़ी चीज है नहीं, तो लेकिन सेक्स आप कर लिए लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप जब सेक्स करते हो उसके पहले वाला जो चीज है आप उस चीज को स्किप कर जाते हो, जिसको कहते हैं फोर प्ले। हाँ, फोर प्ले का मतलब ये नहीं खाली जो उस जगह है, जो मेन जगह है, वहाँ ही टच करने से या फिर वहाँ ही कुछ करने से इरेक्शन होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर प्ले करने के कई तरीके हैं, कई प्रोसेस है, कई ट्रिक्स है। वो अगर आप अप्लाई करो तो उस चीज़ करने से पहले ही आपके अंदर जो इरेक्शन है वो पैदा हो जाते हैं, और इससे आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हो सेक्स करने के लिए। क्योंकि सेक्स करने से पहले इरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, जो हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो, मतलब आप मान लो आज आप मूड में हो कि आप उनके साथ फिजिकली होंगे, तो उस दिन अगर आप उनके साथ चैटिंग में, जैसे लोग करते हैं चैटिंग में कुछ नॉनवेज बातें, कुछ सेक्सुअल बातें, जब ये बातें होने लगते हैं, ज़्यादातर बॉयज़ लोग करते हैं तो बातें होने लगते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर वो इरेक्शन पैदा हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाते हैं, जब भी वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं तब पार्टनर के कोई भी चीज़ टच करने से, जैसे बालों को टच करना, गर्दन को टच करना, किस करना, ये सब करने से ही उसके में वो इरेक्शन पैदा हो जाते हैं और वो फोर प्ले के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ आप कर रहे हो, मतलब आपके पार्टनर, उसको मान लो इरेक्शन नहीं हुआ है, वो चीज़ फील नहीं कर रहा है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस पर वो इरेक्शन पैदा करो। तो इरेक्शन पैदा करने के लिए आपको वो चीज़ करने से पहले
आप भी उनको वैसे प्रिपेयर करो फोर प्ले के ज़रिए। जैसे आप उनके बालों के साथ खेल सकते हो, आप उनके गर्दन पे किस कर सकते हो, आप उनको किस कर सकते हो, आप उसके चेस्ट के साथ खेल सकते हो। ये सब चीज़ आप करके आप उनके अंदर वो इरेक्शन पैदा करो। ये फोर प्ले जब आप काफ़ी टाइम तक करोगे, कुछ होते हैं कि पैर में अगर कर्डल करने से उसके अंदर वो इरेक्शन पैदा होते हैं, मतलब गर्ल्स के, और कुछ गर्ल्स ऐसा होते हैं उसके कान पर किस करने से या लिक करने से उसके अंदर वो इरेक्शन पैदा होते हैं। तो कुल मिला के आप अगर आपके पार्टनर के अंदर इरेक्शन पैदा करते हो तभी जाके आपको सेक्स में फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वरना क्या हो जाएगा कि आप जाके ही बस शुरू कर दोगे सेक्स करना, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही है, आपके अंदर पहले से ही इरेक्शन पैदा हो गया है, क्योंकि आप उनके साथ कुछ नॉनवेज बातें कर रहे थे, मान लो वो वैसे फील नहीं कर पा रहे थे, आप कर रहे थे, मूड में आप ज़्यादा थे, आपके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस हुआ, तो आप जाके अगर शुरू कर दोगे तो उसके अंदर वो चीज़, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसको वो चीज़ उसके अंदर आपको पैदा करना होगा। तो ये करने से, ये जो चीज़ है, ये सब करने से उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज होगा, उसके बाद जाके आप अगर उसके साथ सेक्स करते हो तो आपको सेक्स में फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेक्स करने से पहले फोर प्ले करना बहुत ज़रूरी है। बिना फोर प्ले के अगर सेक्स करते, क्योंकि कोई आप किसी पॉर्न स्टार के साथ सेक्स करने नहीं गए हो कि आप जाके ही उसके साथ कर लोगे, आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो सेक्स करने, तो उसको पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो खाली मैं लड़के लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, लड़की लोग भी, जैसे बॉयज़ लोग उसके शोल्डर पे किस करना, शोल्डर को लिक करना, कान पे किस करना, चेस्ट के साथ खेलना, बेली के साथ खेलना, थाई के साथ खेलना, ये सब करने से, एक दूसरे के साथ अगर ये सब करो तो ये सब के तरीके से भी आप फोर प्ले कर सकते हो। फोर प्ले का खाली मतलब ये नहीं कि आप उनके वेजाइना पे टच करके आप उनको सीड्यूस कर रहे हो, या फिर वो लड़की उसके पार्टनर के ब्लो जब करके उसको सीड्यूस करके उसको तैयार कर रहा है या फिर उसकी इरेक्शन पैदा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब करने के बावजूद भी अगर आप ये सब चीज़ करो, ये सब के तरीके से ही आप अगर फोर प्ले कंटिन्यू करो, तो उसके बाद जब आप फाइनल काम करोगे, मतलब फाइनल सेक्स करोगे, तो आपको उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि पार्टनर को तैयार करना, एक दूसरे को प्रिपेयर करने के बाद जब आप वो चीज़ करते हो तो आपको वो मज़ा मिलते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन में नहीं मिलते हैं। उसमें क्या होते हैं, अब आते हैं हम मेन चीज़ में। जैसे सेक्स के लिए आप प्रिपेयर हो गए, तो उसके लिए घड़ी देखना, टाइम देखने के, अभी जस्ट शुरू किया इतने टाइम, कोई इसके लिए कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फील करो, एंजॉय करो, क्योंकि सेक्स एक फील करने की चीज़ होती है। आप जब उनके साथ फोर प्ले कर रहे हो, वो अगर वो चीज़ को अंदर से फील करेगी तो वो उसके बाद जो चीज़ होगा वो बहुत मज़ेदार होगा, वो काफ़ी हद तक आपको सेटिस्फेक्शन देगी जब आप उसके साथ फाइनली सेक्स करोगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं करके बस खाली सेक्स कर लिया, वो भी कुछ ही मिनटों में आपका ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आते। तो एक सेक्स में फोर प्ले का इम्पोर्टेंस इतना होते हैं कि आपको पार्टनर को अगर आप फुल्ली सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो चीज़ हो जाने के बाद, आप दोनों का डिस्चार्ज हो जाने के बाद, अगर आप दोनों ही सेम तरीके से, दोनों का अगर इरेक्शन होते हैं, आप दोनों सेम तरीके से वो मज़ा लेते हो, तो दोनों का डिस्चार्ज भी काफ़ी नज़दीक होते हैं। एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के डिस्चार्ज के भी टाइम पीरियड लगभग सेम रहते हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद आते हैं आउट प्ले का इम्पोर्टेंस। आउट प्ले का इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, जब सेक्स हो जाते हैं, काफ़ी लोगों में ये रहते हैं कि हो जाने के बाद दूसरी तरफ घूम के सो गए। जैसे किसी पॉर्न स्टार के साथ सेक्स करने आए थे, सेक्स हो गया, खत्म। तो इससे क्या होते हैं, इससे नेगेटिविटी पैदा होते हैं। इससे क्या होता है, पार्टनर के मन में ये आते हैं, बस ये खाली मुझसे सेक्स करने आया था, इसका काम खत्म हो गया, ये जाके सो गया। तो पार्टनर के मन में नेगेटिविटी होते हैं, वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो फील उसको नहीं होते कि इस इंसान के लिए हमारे मन में, मतलब मेरे लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है। प्यार नहीं, वो बस खाली सेक्स करने आया था, उसका हो गया, वो जाके सो गया। तो आफ्टर सेक्स
आउटप्ले का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आउटप्ले का मतलब ये नहीं कि आप उसके बॉडी में कई जगह टच करो। आउटप्ले का मतलब जो डिस्चार्ज होने के बाद जो अक्कड़ आते हैं, उसके बाद अगर आप दोनों एक दूसरे को चिपक के थोड़ी देर लेटो, आप उसको आई लव यू बोलो या फिर वो आपको बोले, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। आई लव यू, आई लाइक यू, इस टाइप के कुछ प्यार की बातें करो। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलते हैं वो आपको रिलेशनशिप में रहती है। आपको अगर ये सेटिस्फेक्शन मिलते हैं तो ये गारंटी देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये इंसान मुझे फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं। सेक्स से पहले भी, सेक्स के बाद भी हमें वो प्यार देते हैं जो प्यार एक रियल लव में होना चाहिए। तो गाइस, एक रिलेशनशिप को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो, अगर आप एक रिलेशन को सही से मेंटेन करना चाहते हो, तो उसमें फिजिकली जो ज़रूरत होते हैं उसको अच्छे से निभाओ। उसके लिए फोर प्ले, उसके बाद सेक्स, उसके बाद आउट प्ले, इन तीनों को अगर आप सही से मेंटेन करते हो तो आप दोनों के रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन रहेगा और आप दोनों के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मज़ा है वो काफ़ी हद तक आप वो मज़ा ले सकते हो।